ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रौंडापन का जो बुक ले रहे हैं, आज उसका 118 दिन है। कल कल तक हमने 116 किया था, आज 117 है। तो आज हम देखेंगे, आज इसके साथ हम है ना योग निद्रा का भी एक अभ्यास करेंगे। योग निद्रा का मेडिटेशन करेंगे। तो उसमें हम लोगों को कैसा सो के करना है तो देखेंगे। वो योग निद्रा से हमें बहुत ही रिलैक्सेशन मिलेगी। तो जैसे कि आज देखते हैं रोंडा बन हमें क्या सिखा रही है। तो आगे लेते हैं उनका टॉपिक। जैसे कि हमने देखा है 117वां दिन है आज। तो 117 दिन के दिन क्या बोलते हैं रोंडा बन के हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती रहती है। तो हमें ये समझना है कि समूची सृष्टि अच्छी है हमें, मगर मुश्किल स्थितियों में भी हमने देखा है कि अक्सर कुछ बड़ा नहीं सोच पाते हैं। कभी कभी मुश्किल स्थिति आ जाती है तो हम कुछ बड़ा नहीं सोच पाते हैं। तो हमने देखना है कि हम उसको हम कैसे अपने हिसाब से अपने दिला सकते हैं। यहाँ तक कि हम जिन स्थितियों को बुरा कहते हैं उनके पीछे भी कुछ अच्छाई होती है। हर स्थिति के नए नजरिए से हमें देखना है, अच्छाई की तलाश करें। और अगर आपको इस तलाश करते हैं तो विश्वास मानिए कि यह आपको निश्चिंत रूप से मिल जाएगी। फिर आपके मुश्किल परिस्थितियों को का भी भ्रम जो है वो टूट जाएगा। अगर आप अच्छाई को भी देखेंगे तो आगे का अवसर आप देंगे। तो हमेशा हमने देखना है कि आपको अब हमेशा अच्छाई ढूंढनी है। कोई भी परिस्थिति आवे उसके लिए हमें रोज रोते नहीं बैठना है, हमारे नजरिए को अच्छा रखना है। जैसे हम अपने नजरिए को अच्छा रखते हैं तो हमारा जो भी वो सिचुएशन आई है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। तो आगे हम देखेंगे 118वां दिन जो बोलते हैं कि अगर आप जीवन में किसी के साथ खुद को नकारात्मक किसी के साथ खुद को नकारात्मक स्थिति में पाए तो हर दिन कुछ मिनट मिनट जो है कुछ भी मिनट है जो दिल में उस व्यक्ति के लिए प्रेम महसूस करे और उसे ब्रह्मांड में प्रेषित कर दे। यानी हम उसको क्या अपने हिसाब से देखेंगे कि बस यह एक काम करना है। ऐसा करने से उस व्यक्ति के प्रति जो आपका द्वेष है, क्रोध है या नकारात्मकता है वो दूर करने में मदद मिलती है। तो हमने इसको हमेशा देखना है। हमें वो जैसे ये शब्द बताया गया प्रेषित करना है, यानी उसको हमें ब्रह्मांड को फॉरवर्ड कर देना है। परमात्मा को बोलना है कि ये आप ले लो, जो भी इस मेरे पास नेगेटिविटी आई है वो आप ले लो। तो ये लेने के लिए हम जैसे भी हम अगर ग्राउंडिंग करते हैं धरती माता के ऊपर, हम जब भी गार्डन में जाते हैं तो अभी हम चल के जाते हैं तो वो ग्राउंडिंग करते हैं हम चप्पल के बगैर अगर घूमते हैं तो फिर उसमें भी हमारा जो भी नेगेटिविटी है वो निकल जाएगी। और किसकी नकारात्मक शक्ति हमारे हमें कभी भी तकलीफ नहीं देगी। और हमने देखना है कि ये नेगेटिविटी जो आई है वो कैसे यूनिवर्स को आपने रिटर्न कर दी। तो ऐसे आपको ये सब चीजें करने से आपको क्या होता है, द्वेष क्रोध नकारात्मकता आपसे दूर जाने में मदद मिलती है। और याद रखें कि द्वेष क्रोध या किसी भी नकारात्मक भाव को महसूस करने के लिए यह पलट कर आपकी ओर आकर्षित होता है। तो हम जब भी उसको अट्रैक्ट करेंगे, अगर हम उसके बारे में ही सोचेंगे तो वो वापस आएगा। तो हमें हमें महसूस करना है प्रेम से, तभी ग्रैटिट्यूड करना है, धन्यवाद करना है उस पर्सन के लिए कि उन्होंने कुछ आपको एक्सपीरियंस दिया, आपके पास कुछ उन्होंने
अपॉर्चुनिटी आई वो और आपको सिखा के गया। तो प्रेम महसूस करने से प्रेम ही पलट कर आपके पास आएगा। वो पर्सन को आपने क्या करना है, वो उसको अच्छे से आपने प्रेम देना है, प्यार की भावना भेजनी है। और जैसे ही आप उसको प्रेम करने लगते हैं, ये आपको थोड़ा पहले मुश्किल लगेगा, लेकिन जब भी आप धीरे धीरे करके बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो नकारात्मकता है वो दूर होती जाएगी। और इसमें आप देखना है कि आप दूसरे के लिए जो महसूस कर रहे हैं, वो आप दरअसल अपनी ओर ले रहे हैं। तो जब भी प्रेम से आप उसको कुछ भावना से अच्छा सोच के भेजेंगे, तो आपके पास वो ही लौट के आएगा। तो यानी आपके पास जो नकारात्मकता आई थी वो चली जाएगी, क्योंकि आपने प्रेम से और ग्रेटिट्यूड से, धन्यवाद से उसे बदल दिया। अभी कहते हैं एक इसमें लास्ट टाइम हमने देखा था, रौनक बोलती है, जितना आपको कुछ नकारात्मकता आती है, कुछ गलत महसूस होता है, तुरंत आप भले 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा आप ग्रेटिट्यूड लिखिए, ब्लेसिंग लिखिए, आपके पास क्या है। तो आपकी ये जो चीजें हैं वो चली जाएगी, आपको उसकी फिर याद भी नहीं रहेगी। तो आपको और आगे बताते हैं, 119वां दिन यानी 119 डे के दिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, महत्वपूर्ण ये है कि आप उस पर यानी कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, आप रिएक्ट क्या करते हो, आप रिस्पॉन्ड क्या करते हो। तो ये एपिक्टेटस ने कहा है इसके बारे में। तो रॉन्डाबन ने इसमें बताया है कि हमें यह सोचना है कि हमें उस वक्त रिएक्शन क्या करना है। अगर हम शांत रहते हैं तो हमें शांति की सद्भावना मिलती है। और हमें अगर उसको आगे हम कुछ बोलना बोलते हैं तो हम क्या रहेंगे, मौन रहेंगे। तो आगे देखते हैं, एक लास्ट लेते हैं दिन, 120 डे का दिन में क्या बोलते हैं। आपके जरिए सर्जन करना सृष्टि के लिए मुश्किल नहीं है। क्रिएशन आप कर सकते हैं, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हो। आपको क्या चाहिए वो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप ले सकते हो, खींच सकते हो। और आपको जो चाहिए वो आप प्रेम से यूनिवर्स के साथ बात करके आप उसको ले सकते हो, यानी क्रिएशन कर सकते हो। ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। आप जो चाहते हैं उस चीज का सर्जन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको बस आकर्षण का नियम से सामंजस्य में रहना है, यानी हार्मनी में रहना है, आपको उसके साथ में एडजस्टमेंट करके रहना है। और जब आप मनचाही चीज का साचा तय करते हैं तो फिर सृष्टि उस साचे को भर देती है। तो उस साचे को जैसे हमने भरना चाहिए, तो हम कैसे भरेंगे, प्रेम से भरेंगे, सद्भावना से भरेंगे, याद करेंगे, हार्मनी में रह के हम भरेंगे। तो साचा यानी नमूना, उसका नमूना हम कैसे ले सकते हैं, बहुत ही प्रेम से अपनी मनचाही कंडीशन से हम ले सकते हैं। अब हमें जो चाहिए वो मनचाही स्थिति में आना है। हमें हाई फ्रीक्वेंसी में यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है। जब भी हम हाई फ्रीक्वेंसी में आते हैं और यूनिवर्स के साथ हार्मोनियस होते हैं, तो आकर्षण का नियम अच्छा कार्य करता है। और आप जैसे देखना है, आपका काम आसान है। और अपना मनपसंद साचा बना ले, यानी जो आपको नमूना चाहिए वो आप बना के ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये हम रौंडा बन का बुक को स्टॉप करते हैं। और अभी हम योग निद्रा के लिए मेडिटेशन करेंगे। तो आप सब जन सो सकते हैं, लेट सकते हैं बेड पे। और जैसे भी आपको बैठना है तो बैठ सकते हैं, पर लेटेंगे तो आपको थोड़ा उससे ज्यादा रिलैक्सेशन आएगी। तो आप पोजीशन ले लेवे,
दोनों पैरों को अलग रखना है। जैसे हम सुखासन में बैठते हैं वैसे नहीं बैठना है, हमें पैरों को अलग करके रखना है, क्योंकि हम हर एक पार्ट को रिलैक्स करना है। योग निद्रा का मतलब यही है कि हर एक पार्ट को, जब भी हम सुबह से लेके शाम तक हम बहुत काम करके आते हैं, थक जाते हैं, और जो थकान होती है उसको दूर करने के लिए जब भी हम सोना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, तो पूर्ण हमें सोना नहीं है, सिर्फ हमें रिलैक्स करना है। तो आप भले ही मंद लाइट रख सकते हैं अपने रूम में, और सीधा लेट जाइए, पैरों को अलग से रखिए, दोनों पैरों को जोड़ना नहीं है, दोनों हाथ आपके साइड में होवे, और जो हाथ है, हथेलियां है, वो ऊपर की तरफ होवे, यानी एकदम खुली हुई होवे, और आप ऐसे लेट जाइए। और मैं बोलती जाऊंगी, वैसे आपको सब सिर्फ सुनना है, उसका ध्यान देना है, पर उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है और सोना नहीं है। तो आपको रिलैक्स होके लेट जाइए, पैरों को रिलैक्स करिए, दोनों हथेलियों को खुला रखिए, आंखें बंद कोमलता से। धीरे धीरे, मैं नहीं सो रही हूँ क्योंकि मुझे ये बोलना है करके, इसके लिए आप लेकिन लेट सकते हैं। तो गहरी श्वास ले और धीरे धीरे छोड़े, और एक गहरी श्वास ले। जब भी आप श्वास लेते हैं तो पेट बाहर आएगा, फूगा होएगा पेट का, और फिर जब भी श्वास छोड़ेंगे धीरे धीरे, तो आपका पेट अंदर जाता है जाएगा। तो ऐसे अपने आप को महसूस करिए, पेट की जो क्रिया है, प्रतिक्रिया है, वो आप ऑब्जर्व करिए, ध्यान दें उसको। और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। अभी अपने हाथों की हथेलियों को ध्यान दें। अंगूठा, राइट हैंड का जो है, पहले अंगूठा, पांचों उंगलियों को आप रिलैक्स करिए, हथेलियों को महसूस करिए, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरे हाथों को रिलैक्स, कोहनी को रिलैक्स करिए, शोल्डर को रिलैक्स, लेफ्ट हाथों की उंगलियों को रिलैक्स करिए, कोहनी को रिलैक्स करिए, एल्बो को रिलैक्स करिए, शोल्डर को रिलैक्स, दोनों हाथों को रिलैक्स रखें। श्वास लेते रहिए। अगर कुछ आवाजें आ रही है तो आने दो, ज्यादा ध्यान नहीं देना है उसको। आवाज को एक साउंड की तरह रखें, एक म्यूजिक की तरह सुने। धीरे धीरे अपने पैरों की तरफ जाएंगे, राइट पैर की उंगलियों को, तो बड़ा अंगूठा, छोटी उंगलियां, धीरे धीरे उनको रिलैक्स करते रहे। एंकल जॉइंट, पिंडलियों को रिलैक्स करिए, घुटने को रिलैक्स करिए, पूरे राइट पैर को, पूरी टांग को रिलैक्स करिए। धीरे धीरे लेफ्ट उंगलियां देखिए, लेफ्ट पैर की उंगलियों को, अंगूठे को रिलैक्स करिए। एंकल जॉइंट, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पिंडलियों को रिलैक्स, घुटने को रिलैक्स, पूरी टांग को रिलैक्स करिए।
धीरे धीरे पेट को रिलैक्स करिए। श्वास लेते रहिए। श्वास न जोर से लेनी है न स्लो लेनी है, नॉर्मल श्वास। पीठ को रिलैक्स करिए, एकदम आरामदायी सिचुएशन में। हार्ट की तरफ आइए, हार्ट को रिलैक्स। संकल्प करिए खुद के लिए, कहिए मन में, परमात्मा से एनर्जी लेते हुए, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा गुण धर्म क्या है? प्रेम है, पवित्रता है। मैं आनंदमय हूँ, मैं खुश हूँ। हृदय को प्रेम से भरते जाइए, परमात्मा से एनर्जी लेते रहिए। कोई भी सोएगा नहीं, अलर्टनेस चाहिए। थोड़ी हल्की से नींद महसूस होगी। खुद को रिलैक्स करिए। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। कानों को रिलैक्स करें। आंखें कोमलता से बंद। होठों को मुस्कान में रखिए। मस्तक को रिलैक्स। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। मैं ज्ञानवान हूँ। पूरे शरीर को रिलैक्स करते रहिए। धीरे धीरे श्वास लेते रहिए। कुछ भी विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए। खुद को रिलैक्स करते जाइए। यूनिवर्स एक एनर्जी है, हम भी एक एनर्जी है। परमात्मा से ऊर्जा लेते रहिए। खुद को महसूस करिए शांत स्वरूप में, रिलैक्स कंडीशन में। पूरा शरीर एकदम शांत हुआ है, स्थिर हुआ है। खुद को महसूस करते रहिए रिलैक्स अवस्था में। हाथों के ऊपर ऊर्जा महसूस करिए। पैरों को रिलैक्स करते हुए। ना कोई सोच, ना कोई विचार। कोई भी परिस्थिति याद आवे, जाने दो। नजरअंदाज करते चलिए। साक्षी भाव रखिए। खुद को रिलैक्स महसूस करिए। हृदय को प्रेम से भरिए। परमात्मा ने आपको बहुत सारी ऊर्जा दे दी है। धीरे धीरे हर एक अंग को देखते जाइए, पूरे शरीर के हर एक पार्ट को।
कैसे रिलैक्स हुआ है, शिथिल हुआ है, शीतल हुआ है। धीरे धीरे जागृत अवस्था में आएंगे। पैरों की उंगलियों को महसूस करिए। पूरी टांग को और महसूस करिए। हाथों की उंगलियों को महसूस करिए। खुद को आरामदायी पोजीशन में महसूस करिए। दोनों हाथों को साथ में लेके रब करिए और अपनी आंखों के ऊपर रखें। एनर्जी महसूस करिए पूरे शरीर के ऊपर अपने हाथों से। अगर इसी अवस्था में सोना चाहते हैं तो सो सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस ध्यान और ज्ञान के क्षेत्र में आप जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ग्रेटफुल लाइफ चैनल आप सभी का आभारी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद हेमा दी, मनोरमा दी।